हिंदू धर्म में जानबूझ के जो मंदिर है ना वो टॉप पे बनाए जाते हैं। चाहे आप देखो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और वैष्णो देवी है, टॉप पे बनाए गए हैं प्राचीन काल से। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता था। बकरी ऊपर है क्या? नहीं बकरी नहीं, भैया उधर गया वहाँ पे। अरे बाप रे, मैं डर गया मुझे लगा भैंस आ गई। पैसा ले पैसा, नमस्कार नमस्कार। पैसा ले पैसा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये हर टूरिस्ट स्पॉट पे ना, मतलब जैसे ये एक टूरिस्ट विलेज बन गई है ये, तो यहाँ हर जगह पे मोस्टली एक व्यू पॉइंट होता है टॉप पे जाके, जहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, बट मैंने सुना है वहाँ ऊपर जाके एक मंदिर है। इनसे पूछते हैं। ऊपर यहाँ पे एक मंदिर है ना, क्या नाम है मंदिर का? बेशरम, मेशरम। ओके, मेशरम। तो चलते हैं, कोई बात नहीं, आधा घंटा लगेगा। मंदिर का रास्ता यहीं से। ओके, मैं पैदल निकल तो लिया हूँ ऊपर जाने के लिए। देखो मैं वहाँ से निकला था, मतलब बहुत नीचे से यहाँ तक तो आ गया हूँ। मैं पानी उठाना भूल गया, बॉटल। अभी थोड़ा मुंह सूख रहा है। होपफुली कहीं पे अगर झरना वगैरह दिख गया, जो नेचुरल पानी होता है, वहाँ पर दिख गया तो मैं वही पी लूँगा। इतनी प्यास लग रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तूफान आया था और सब कुछ टूट फूट गया। ये देखो। आई होप यहाँ पे कोई जंगली जानवर वगैरह नहीं हो यार, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे सोलर बहुत लोग यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर कभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बंद हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत रिमोट एरिया में है, बहुत दूर है। तो सोलर काफ़ी कामयाब है यहाँ पे। भैया वो पीने का पानी है भैया। हेलो। सुना ही नहीं भाई। वो ना मुझे हैंडपंप जैसा कुछ लग रहा है, पर फिर भी मुझे पूछ के पीना चाहिए कि अगर हैंडपंप से भी पानी पीना है तो। बट उन्हें सुना ही नहीं दे रहा है शायद। अभी थोड़ी स्मूथ स्टेज आ गई है, इसको हम थोड़ा सा भाग के चढ़ते हैं। लेट्स गो। यस। वाह भैया वाह, कहाँ पे है भाई टेम्पल? जितना ऊपर रहता जा रहा हूँ यहाँ पे सब अबैंडन्ड जगहें दिख रही है मुझे, मतलब जो सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ की जा रही हैं शायद। ये देखो, हाँ, पानी। मरूंगा तो नहीं, मुर्गे मस्त। दिस इज कॉल्ड फ्री रेंज चिकन। ये रहा भैया मंदिर, हम पहुंच गए फाइनली। इसकी भी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं भाई। तो ये है इसका एंट्रेंस, ब्रिज मेश्राम ब्रह प्रवेश द्वार। और ये देखिए, ये सीढ़ियाँ जो जा रही हैं ऊपर, ये देखो यार कितनी सारी हैं। ये अकेला ही हूँ मैं भाई, यहाँ पे कोई धार्मिक लोग दिख ही नहीं रहे हैं। मेरा तो सोल रीज़न यही था यहाँ पे आने का कि मैं घांद्रुक विलेज के टॉप पर जाना चाहता था। तो इट हैपन टू बी अ टेम्पल, सो हियर आई एम। उसके ऊपर जाके इधर और है यार। यूजुअली कोई भी टूरिस्ट स्पॉट होता है ना, तो वहाँ पे इंसान थोड़ा केयरफुल रहता है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, स्पेशली तब जब वो अकेला घूम रहा है। और मैं इतनी देर से अकेला घूम रहा हूँ, आपने देखा ही है। और मैं ऐसी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं पहली बार जा रहा हूँ, और पता भी नहीं है रास्ता, पूछ पूछ के जा रहा हूँ। पर मुझे रत्ती भर भी ऐसा डाउट नहीं होता है, मुझे डर नहीं लगता है कि यार मेरे साथ कुछ हो जाएगा। मेरे पास कैमरा है, ये है, वो है, सामान है, जो चोरी हो जाएगा, मुझे कोई लूट लेगा, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इट्स एक्सट्रीमली सेफ, इट्स अ फीलिंग। मतलब वैसे भी जो विलेजेस के, स्पेशली पहाड़ों में कुछ बात है, मुझे ऐसा लगता है। चाहे वो इंडिया में आप हिमाचल प्रदेश ले लो, उत्तराखंड ले लो, तो कहीं भी पहाड़ों वाली जो जगह होती है ना, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, सिंपल होते हैं। तो कभी भी मुझे ना ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब मेरे को अनसेफ फील करना है या मुझे थोड़ा सिक्योर रहना है, अपने आप में बचा के रखना है खुद को। ऐसा कभी कुछ नहीं लगा, बहुत रिलैक्स हो के मैं घूमता हूँ। और यहाँ पे आके भी मुझे सेम फील हो रहा है। जैसे मेरा बैग है, मैं मैं जहाँ पे होम स्टे में रुका हूँ, मैं कल ही तो उनसे मिला हूँ। उनका कोई ऑनलाइन वगैरह भी मुझे लिंक नहीं मिला। मैं तो रैंडमली किसी के पास रुक गया, तो उनके पास ही अपना बैग छोड़ के आया, और पूरा भरोसे के साथ है। वैसे कुछ बात तो है यहाँ के लोगों में, पहाड़ी लोगों में। भाई इतना ऊपर मंदिर बना दिया, मुझे लग रहा है कोई आता भी नहीं होगा यहाँ पे।
और ऊपर जाऊंगा तो पुजारी भी नहीं होगा। अरे अच्छा, मुझे लगा भाई ये बंद है। मैंने कहा सोचा दीवार है, इसके ऊपर चढ़ के आगे जाना है। ओके ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं शॉक हो गया, मैं सोचा इतना ऊपर में आया हूँ और ये यहाँ पे दीवार। ओह, बहुत छोटा सा प्यारा सा टेम्पल है ये तो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने ऊपर आऊँगा तो कुछ विशालकाय ऐसा दिखेगा, कुछ वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सा सुंदर सा टेम्पल है। मेरे अलावा इस जगह पे कोई भी नहीं है। मतलब ये एक मंदिर है, यहाँ पे पुजारी तो होना चाहिए ना, पुजारी भी नहीं है सिर्फ मैं ही हूँ। तो इतना चढ़ाई करके मैं ऊपर आया हूँ यहाँ पे। आई थिंक इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आते नहीं हैं इधर। चलो देखते हैं अंदर जाके। तीर्थ यात्रा होगी भाई आज तो मेरी। तो ये मंदिर है। मंदिर भी एकदम जिस तरह के घर बनाए जाते हैं वैसा ही पत्थर से बनाया गया, थोड़ा पेंट कर दिया गया इसके ऊपर। यहाँ पर हम घंटा बजा देते हैं। जोत तो यहाँ पे जल रही है, मतलब कि मुझसे पहले कोई आके यहाँ पे जा चुका है। मतलब यहाँ पे कोई होंगे लोकल लोग जो यहाँ पे डेली आते होंगे, जोत जलाते होंगे, पूजा अर्चना करते होंगे। आई थिंक लोकल लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते होंगे ये, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है ये। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, वो तो मैंने ढूंढ के निकाला। मैंने सबसे ये पूछता रहा कि भैया यहाँ पे सबसे टॉप का पॉइंट क्या है। कि तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसे कोई व्यू टावर व्यू पॉइंट तो है नहीं जहाँ से सब व्यू वगैरह दिखेगा, बट एक मंदिर है जो सबसे ऊपर है। और ना आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, हिंदू धर्म में जानबूझ के जो मंदिर है ना वो टॉप पे बनाए जाते हैं। चाहे आप देखो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और वैष्णो देवी है। हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर हैं जो टॉप पे बनाए जाते हैं, टॉप पे बनाए गए हैं प्राचीन काल से। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता था कि जो सच्चा धर्म है, जो सच है, जो सच तक पहुंचना चाहता है, उसको थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। थोड़ी नहीं, काफ़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तो फिजिकल टर्म्स में हो गया। उस वक्त जब वो मंदिर बनाए गए थे उस समय कुछ ये नहीं हुआ करते थे, मतलब हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, कुछ भी नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। बस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानवर होते थे और जानवर नहीं प्रयोग करते थे लोग पैदल चढ़ के आते थे। मतलब आप सोचो केदारनाथ आज जहाँ पे लोग खच्चर के ऊपर बैठ के या वो पिट्ठू लोगों के ऊपर पीठ पे ढो के जाते हैं, है ना। तो वो सब थोड़ी ना होता था, वो उसको भक्ति कहोगे क्या आप। तो इसलिए जो जिसको सच में कुछ चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए या फिर धर्म के पास आना चाहता है, मंदिर में खुद के मंदिर में जाकर खुद के करीब आना चाहता है, उस समय मंदिरों का जो अर्थ था वो भी और ज़्यादा गहरा था। अभी तो बहुत कमर्शलाइज हो गई है चीज़ें, तो इसीलिए इतने दूर बनाए जाते थे कि हर कोई इंसान जो है इसकी कीमत नहीं चुका पाता था, एक सच्चा भक्त होने की, सच्चा श्रद्धालु होने की, और जो सच्चे अर्थों में धार्मिक हो पाए। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि ये वाला मंदिर भी यहाँ के घांधरुक के टॉप पे बनाया गया है। और ये मतलब प्राचीन काल से ऐसे ही चला आ रहा है अपने हिंदू धर्म में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है मुझे ये। तो मेरा तो भाई, मैंने आपको जैसे बताया, मेरा सोल रीज़न यही था, मुझे टॉप पे जाना था घांधरुक विलेज के। मैंने सोचा था टॉप पे जाना है। अब मैं क्योंकि अन्नपूर्णा के टॉप पे तो नहीं जा पाया, अगली बार जाऊंगा जब मैं अक्टूबर में होपफुली आऊँगा। थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुझे जंगल ही दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे ये सब जंगल है, इसके पीछे भी अगर आप देखोगे तो सब जंगल है। थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, ये देखो भैया खाई है, आगे खाई है। मैं अकेला हूँ भाई यहाँ पे। मतलब मुझे एक्चुअली बताऊँ मज़ा आ रहा है, मैं चिल्ला सकता हूँ यहाँ पे। बट ये मुझे अभी तक का बेस्ट मंदिर लगा है। पहला रीज़न क्योंकि बहुत सिंपल सोबर छोटा सा है, और ये ऊपर है, और मैं यहाँ पे अकेला हूँ जैसे यूजुअल केओस होता है मंदिरों में वो नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और चाहे चाहे मैं इसके अंदर नहीं जा पाया हूँ, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, देखो ये ताला लगा हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है फिर भी इसके पास होकर भी। तो ये था हमारा माशरम मंदिर। इसके नीचे वैसे ना ऐसा कुछ मंजा वगैरह लगा के सो जाओ, लेट जाओ, बड़ा मज़ा आ जाएगा। मतलब मेरा तो मन कर रहा है यहाँ पे अगर कोई चटाई वगैरह भी होती ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर आधा एक घंटा नैप ले लेता भाई। अरे टूटी दिख गई मुझे भाई, ये जो नल का होता है टूटी कहते हैं इसे पंजाबी में। तो टूटी दिख गई है मैनू, मैं यहाँ से पानी पी सकता हूँ। आई होप ये पानी पीने वाला ही हो। आई थिंक पीने वाला ही होगा, चांस ले लेते हैं भाई, प्यास इतनी ज़्यादा लगी है मुझे, मतलब पी ही लेते हैं अब। ठंडा ठंडा पानी भाई। ठंडा पानी है, बहुत ही अच्छा पानी है, टेस्टी पानी है, बहुत ही साफ़ भी है। एक चीज़ मैंने आपको गलत बताई कि यहाँ पे सिर्फ मैं एक अकेला हूँ
और कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने आपको गलत बताया। यहाँ पे मेरे आसपास बहुत सारे पक्षी हैं और पशु हैं जिनकी मुझे दूर दूर से आवाज़ें आ रही है। तितलियाँ हैं, भंवरे हैं और ये पेड़ पौधे हैं, बहुत कुछ है। ये पीने का पानी है ना? हिंदी आता है आपको? कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा हिंदी? मोबाइल पे देखते। मोबाइल पे देखते हो? मोबाइल पे क्या फिल्में देखते हो, रील देखते हो? फिल्म। फिल्म देखते हो? अच्छा, क्या बात है। अभी कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट रुक जाओ, इधर आ जाओ, बात करोगे हमसे? बकरी ऊपर है क्या? नहीं बकरी नहीं, भैया उधर गया। भैया उधर गया, तो आप क्या करोगे अभी? अबे जाऊंगा। बकरी चराओगे? स्कूल जाते हो? जाते हो। कौन सी क्लास में हो? 1 क्लास में। तो आज स्कूल नहीं था? हाँ नहीं था। आज छुट्टी था? क्यों? पता नहीं। बताया नहीं? अच्छा, स्कूल जाते हो ना, अच्छे से पढ़ाई करते हो ना? ठीक है, टेक केयर, बाय। ये देखो, ये जंगल से आई हुई भैंस है भाई, ये देखो बड़े बड़े सींग, ये जंगली भैंस है। इनसे थोड़ा सा बच के रहना होता है। ये मैंने सुना है ऐसा कि अगर इनको छेड़ो तो ये अटैक कर देती है। ऑफ कोर्स हम इन्हें नहीं छेड़ रहे हैं। मुझे लगता है पशुओं के लिए ना इस तरह की जगहें जो होती हैं, स्पेशली पहाड़ों में और जंगलों में, मतलब वो तो जंगल में ही रहते थे एक्चुअली। हमने जब शहर बना दिए तो हमने उनको डोमेस्टिकेट कर दिया और अपने जगह पे बांध के उन्हें रखने लग गए अपने यूजेस के लिए। हमारे बिना ये ज़्यादा बेहतर है। देखो मतलब अगर हम इंसान नहीं हो तो ये कितना मज़े में जंगलों में रह के मस्त जिएंगे। ये देखो अपना मस्त घास खा रहे हैं लगातार बिना रुके। आधा दिन घास खाएंगे और आधा दिन सोएंगे और अपना चिल करेंगे। ये इनकी लाइफ होती है, मतलब जो इनका प्राकृतिक लाइफ है, इनका वही नेचर है। ये वही कर सकते हैं, ना उससे कम कर सकते हैं ना उससे ऊपर कुछ कर सकते हैं। तो हम ही हैं जो इतना कुछ। आहा क्या हवा आ रही है भाई। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूँ क्या हवा आ रही है, वो इंसान ही बोल सकता है, वो ये नहीं बोलते। तो यही हम में और इनमें फ़र्क है। तो दोस्तों अभी लगभग हो गए हैं 11:15 और मेरी 2 दोस्तों के साथ मैंने भी बहुत चिल किया यहाँ पे। अभी मैं निकल रहा हूँ अपने होम स्टे के लिए। वहाँ पे अरे बाप रे मैं डर गया मुझे लगा भैंस आ गई भाई साहब एकदम से आवाज़ आई, मेरे को लगा अटैक सींग लेके। एनीवे मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। थोड़ा अभी जाके वहाँ पे पानी वानी पीऊँगा, थोड़ा 5-10 मिनट रुकूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा नीचे की तरफ जहाँ पे मैंने दूर से देखा था एक स्कूल है। देखते हैं यहाँ के लोकल रूरल एरियाज़ में स्कूल कैसे होते हैं, तो अभी हम वो जाके एक्सप्लोर करेंगे। जब भी मैं इस तरह के कोई रास्ते देखता हूँ ना, अभी ये देखो, तो ये सब देख के ना मुझे हमेशा ये ख्याल आता है भाई अभी मैं जवान हूँ, अभी जितना घूम सकते हो घूम लो। क्योंकि ये स्पेशली जो फिज़िकल टास्क है ना, ये ऊपर चढ़ने वाले ट्रैकिंग टाइप की जो चीज़ें हैं, ये आप बाद में नहीं कर पाओगे। मतलब जब आपका शरीर साथ नहीं देगा एक सर्टेन एज के बाद, चाहे आप जितने भी फिट हो, एक सर्टेन एज के बाद आप ये सब नहीं कर पाओगे। और अगर आप अभी करते रहोगे तब शायद आप बाद में जाके, तब शायद आप फिर भी हो सकता है आप बूढ़े होके भी कर पाओ, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए वहाँ पे जाके, उस एज में जाके करने के लिए। लेकिन अगर आप अभी नहीं कर रहे हो, आप सोचोगे मैं 40 के बाद 50 के बाद कर लूँगा, वो भूल जाओ आप भाई। तो इसलिए मेरे को तो बस ये लगता है कि यार समय बहुत कम है ना, ज़िंदगी वैसी छोटी सी है और उसमें जवानी तो होती इतनी सी है। तो इसलिए जो फिज़िकल एफर्ट वाली चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए, उसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। भाई मैं से सामने जा रहा हूँ और मेरे सामने एक भैंस आ रही है अब, और ये एकदम ऐसे मेरे को ना ऐसे ऐसे करके देख रही है। मतलब वो होता है ना, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे देख रही है। अभी रास्ता ब्लॉक कर दिया है, मैं कैसे जाऊँ यार, बड़े बड़े सींग हैं इसके। अब ये मुझे कहीं ऐसे सिर घुमा के थोड़ा सा ना इसको जाने देते हैं। भाई आप जाओ पहले, मैं थोड़ा सा ना, ये देखो पीछे आ रही है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता हूँ, साइड पे हो जाता हूँ, रास्ता खाली कर देता हूँ, इनको जाने देते हैं पहले, एंड देन वी विल गो। इनका राइट पहले है भाई, ये जंगल इनका है, ये आराम से जिए, जहाँ जाना है जाएं। चलो ये गए अपने रास्ते, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो कुछ कहते नहीं है, मैं ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर रहा था क्योंकि यार पता नहीं है ना। और यहाँ पे ये देखो रास्ता बहुत पतला सा था जहाँ पे हमारा टकराव हुआ। ये देखो ये पतली सी पटरी है,
यहाँ पे मेरे को लगा थोड़ा सा हट जाते हैं भाई, इनको पहले जाने देते हैं। ऑनेस्टली वैसे पूरे रास्ते में मुझे इंसानों से ज़्यादा जानवर दिखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि रास्ते में मुझे जानवर दिख रहे हैं यार, क्योंकि जानवरों के सामने ना प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। आप आप मस्त रहते हो, वो भी मस्त रहते हैं, वो भी प्रिटेंड नहीं कर रहे होते हैं, वो तो वैसे भी नहीं करते हैं। और हमें भी जानवरों के सामने प्रिटेंड नहीं करना पड़ता, एक हम रियल रह पाते हैं उनके सामने, है ना। जिनके पेट्स होंगे, कुत्ता बिल्ली जो भी, उनको पता होगा कि कौन सी वाली फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात है यार, मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे यहाँ पे चलते हुए। धीरे धीरे मैं जानबूझ के अपना ना पेस धीरे रख रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे चल पाऊँ। मुझे पता है कि मेरी दोपहर को बस है पोखरा के लिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं बाहर बिताना चाह रहा हूँ। सुबह 4:45 बजे का उठा हूँ मैं और लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं अंकल। आप यहीं पे रहते हो? हाँ? यहीं रहते हो आप? अच्छा, क्या नाम है आपका सर? बार बार आपका नाम बस को क्या? नाम नाम आपका नाम? नाम बहादुर। नाम बहादुर है आपका? अच्छा, ये आप लक हाँ जी हाँ जी, हेलो बोल दो, हेलो। पैसा ले पैसा। नमस्कार नमस्कार। पैसा ले पैसा। ये आप लकड़ियाँ काट के ले जा रहे हो हाँ जलाने के लिए? हाँ लग हाँ खेत को बाहर है वो। अच्छा, खेत में लगाओगे आप? हाँ हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ला। वो देखो वहाँ पर भी एक आंटी है, खेतों में जुताई कर रही हैं, जो फसलें हैं वो निकाल रही हैं। यहाँ पर देखो लोगों का कितना सिंपल रूटीन होता है, लकड़ियाँ काट के लेके जाना, वो जैसे आंटी खेतों में से फसलें निकाल रही है, फसलें निकालना, फसलें जोतना, पानी देना, इस तरह के जो सिंपल काम होते हैं, और वो भी अपने आसपास में। बस यही इतनी सिंपल लाइफ है यहाँ पे इनकी। इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटा दबा दीजिए।